कई बार क्या होता है, पार्टी नेतृत्व तो भी कई बातों में कोई गुमराह हो जाता है। ये भी 3 बार आ रहा है तो विजेंद्र ओला ये थोड़ी है कि आजीवन कोई जीतता ही आया है। कोई निर्दलीय को चुनाव लड़े तो लड़े, लेकिन जनता पे कोई असर नहीं होगा। तो झुंझुनू विधानसभा के कोई भी ऐसी सड़क नहीं बचेगी जो नहीं हो पुनर्निर्माण, या जो आवश्यकता वो सड़क भी निर्माण होगा। राम राम जी, पंचायती के अंदर थारो स्वागत है। फिलहाल के टाइम पर बीजेपी का सबसे एक्टिव मेंबर ही, और आप बात कर से जो कुछ जनता का सवाल ही बनकर लेके आप बात कर से। फिलहाल के टाइम पर ये ही जो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद है, बिग मैंने लोकसभा का सदस्य ही राजस्थान के अंदर ये 25 सीट हुई, तो 25 सीटा के अंदर प्रत्येक सीट को एक मेंबर हुआ है जो राष्ट्रीय परिषद को सदस्य हुआ है। पुराना टाइम के अंदर ये बहुत से पदा पर रह चुके हैं झुंझुनू के अंदर ही। आज आप जान श्या विशंबर जी पूनियाऊ। राम राम जी। राम राम जी। सब छोटा छोटा सवाल ही उनको जवाब चाहूंगा थारू। तो थारो राजनीति से जुड़ने को पहलो वो बताओ कि अपन कौन प्रेरित करे? प्रेरित तो क्या थे कि विद्यार्थी परिषद के जो संगठन है RSS का, उससे विद्यार्थी परिषद से प्रेरित हुए थे, जिससे कि एक राष्ट्र भगत संगठन के रूप में, जो उसके द्वारा प्रेरित होने के बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों से विभूत होके हम भारतीय जनता पार्टी के मेंबर्स के रूप में काम करने लग गए। तो क्या काम यहाँ सुने जा है कि थारी साफ छवि है, और थे पार्टियों कई बार जो चुनाव आवे ही बनू टिकट मांगने की कोशिश करी, हाँ, को नहीं मिली। के कारण हो? अभी तो पार्टी का निर्णय होता है, ठीक है। अब जो निर्णय पार्टी कर लेती है वो उसको स्वीकार करना ही पार्टी कार्यकर्ता का धर्म होता है। अब ठीक है, पार्टी की टिकट मांगना तो हमारा भी धर्म है, लेकिन वो तो पार्टी को निर्णय करना है, वो क्या सोच के किस तरीके से, मतलब हर बार के टाइम पर मतलब कोई दूसरा टिकट दे दी जाए और बताया जा है कि दावेदारी है विशंबर जी पूनिया की दावेदारी पूर्णतया पॉजिटिव है, फिर भी कोई दूसरा ने या जया बोल सका कि नाम लिया जाए, कोई पैरासूट उतर के वहीं बढ़ने दे दी जाए, या फिर अन्य ने ये कारण है कि पीछे मतलब अपना है कोई साथ देनियों को नहीं कि या पीछे साथ देने के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का, जनता का पूर्ण साथ है और नेताओं का भी भरपूर समर्थन है। लेकिन कई बार क्या होता है, पार्टी नेतृत्व तो भी कई बातों में कोई गुमराह हो जाता है या कोई झूठ बोल भी देता है। उस टाइम ये समय ऐसा आता है कि कई बार ऐसे गुमराह भी कर दिया जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कार्यकर्ताओं का और जनता का पूर्ण समर्थन है, और वो चाहते भी हैं कि एक हमारे बीच में से हमारा कार्यकर्ता ही हमारे बीच चुनाव लड़े। और पहले भी हमने तो सन 2000 में पंचायत राज का चुनाव था, विजेंद्र ओला के सामने जिला परिषद का पहला चुनाव भी लड़ा था, और मात्र काउंटिंग की उसकी गलती से अपने को एक सर्टिफिकेट नहीं मिला, बाकी वो चुनाव जीत गए थे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ओला परिवार के खिलाफ पार्टी के लिए काम करने में जनता का पूर्ण समर्थन मिलता है, कार्यकर्ताओं का बहुत सहयोग है। तो पार्टी जय कि कह रहे होगी पार्टी ने कोई गुमराह कर दे है, पार्टी तो टिकट देने पहले सर्वे करवाओ। आजकल हर न्यूज कंपनी सर्वे करके दे, ग्राउंड लेवल पर भी सर्वे हुआ है, तो भी क्या मैंने थोड़ी सी आज बताओ थे जनता दर्शक ने बताओ। कई बार हो भी जाती है, गलती भी हो जाती है, और अब उनको उचित लगा होगा ऐसे निर्णय करने में कि भाई अपने से भी सक्षम दिखे होंगे, इसलिए उन्होंने ऐसा निर्णय किया होगा। अपन पार्टी को तो क्या दोष दे सकते हैं। अब उन्होंने जो निर्णय कर लिया उसको स्वीकार करना ही एक कार्यकर्ता का तो यही धर्म होता है। जय आप देखा कि झुंझुनू के अंदर लगातार कांग्रेस की सरकार आ रही है, कांग्रेसी विधानसभा को जो MLA हुआ है वो लगातार कांग्रेस ही बनते जा रहे हैं पिछले कई साल। कोई मैन पार्टी की थोड़ी सी थान फूट नजर आ रही है? पार्टी की फूट, कार्यकर्ताओं में तो कोई फूट नहीं है पार्टी की। और उस बात में तो क्या होता है कि जो भी उम्मीदवार होता है वो कोई भी अगर पार्टी में से होता है तो फिर तो क्या कार्यकर्ता लग जाते हैं, लेकिन कोई नया आदमी लाते हैं जो उनका परिचय नहीं होता है, इसलिए वो नुकसान हो जाता है। अगर पार्टी के कार्यकर्ताओं में से जब भी कोई निर्णय होता है, जैसे पहले भी कोई ये भी 3 बार आ रहा है
तो विजेंद्र ओला ये थोड़ी है कि आजीवन कोई जीतता ही आया है, 3 बार हारा भी तो है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि वो हारता नहीं है या कोई यहाँ कार्यकर्ताओं में कोई फूट नहीं है, सब कार्यकर्ता एकजुट हैं। बनने जिताने मुस्लिम कम्युनिटी को ज्यादा वो रह के, मुस्लिम कम्युनिटी के अलावा भी हमारे पास इतने कार्यकर्ता हैं कि हम कोई ऐसा नहीं है कि मुस्लिम कम्युनिटी अगर कांग्रेस के साथ हो तो हम चुनाव नहीं जीत सकते। ये तो कुछ कमियां ही रह जाती हैं, कुछ भूलवंश, ऐसा अब नहीं होगा। अच्छा, तो अब मतलब पूरी तैयारी कर रहे हो कि अब की बार सारा एक मतलब ये बार जो टिकट मिलेगी बा केवल एक ही कैंडिडेट न मिलेगी, कोई निर्दलीय कौन खड़े होगा? कार्यकर्ता को मिलेगी, कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेगा, कोई जनता भ्रमित नहीं होगी। कोई निर्दलीय को चुनाव लड़े तो लड़े, लेकिन जनता पे कोई असर नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी कमल के साथ रहेगा। अब की बार 6 टिकट की दावेदारी ने के हिसाब से पेश कर रहे हो? हम तो जो हर बार कर रहे होते, अब की बार कुछ बार भी ऐसा लग रहा है कि कार्यकर्ता को मौका मिलेगा। उपचुनाव है, पार्टी की रीति नीति का भी है इसमें। राजस्थान में भी हमारी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, इसलिए सरकार की नीतियों तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को हमें उम्मीद है कि कार्यकर्ता को मौका दिया जाएगा। पिछले कुछ सालों जो कांग्रेस की सरकार रह रही है वह कई काम भी कार्यकाल में चालू हुआ है और अभी बीजेपी का वह मतलब अधूरा पड़े ही। फिलहाल के टाइम पर बीजेपी की सरकार आया अपन लमसम 9 महीना हुआ और वह पड़े ही कोई सूद बूद कौन ले रहे जाए कि आप देखा नगर परिषद बिरला ऑडिटोरियम है, यो एक ब्रिज को काम चल रहा है, एसटीपी को, ये मुख्य मुद्दा है जो दूर हुआ में देखी। तो इस पर क्या बोलना चाहोगा बीजेपी सरकार में रहता हुआ? बीजेपी की सरकार में और ब्रिज का भी काम शुरू हुआ था, लेकिन उसमें उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में। उन्होंने कांग्रेस इसमें स्टेट का और केंद्र का जो एक हिस्सा होता है उसमें स्टेट ने वो हिस्सा नहीं दिया था। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आश्वासन दिया है कि अब रेल मंत्रालय से और राजस्थान सरकार से और भारत सरकार से मिलकर इस ओवर ब्रिज को जल्दी पूरा करवाएंगे। तानया कौन लगे कि साहब की कोई भी चीज को आश्वासन जता पा दिया तो भी कोई एक टाइम पीरियड होना चाहिए कि भाई मैं यो काम इतना टाइम में कर दिया, आश्वासन तो दे दिया आपा तो वो काम साल भर लटक जा, 2 साल लटक जा, तो जनता तो आंसू ही देखा जिन वोट दिए ही भी खातिर। नहीं, ये बात ठीक है, जनता तो आज से देखती है, लेकिन अभी तो 7 महीने हुए हैं राजस्थान में सरकार बने हुए। सरकार ने इसको गंभीरता से लिया है, फर्स्ट प्रायोरिटी में लिया है और इस ओवर ब्रिज का भी निर्माण होगा। और भी जो जिले की समस्याएं हैं, जिले में सड़कों के लिए जो समस्याएं थी उनके लिए प्रपोजल मांगे हैं। अभी आपने पढ़ा होगा 2 दिन से, इसमें भी मतलब झुंझुनू विधानसभा के कोई भी ऐसी सड़क नहीं बचेगी जो नहीं हो पुनर्निर्माण, या जो आवश्यकता वो सड़क भी निर्माण होगा। और भी जो सूर्य उद्यान के लिए भी बजट के आवंटन की पूर्णतया अभी कुछ ही दिन में, जो कि 5 साल तक बंद कर दिया था कांग्रेस की सरकार ने, एक ऐसा शहीदों का स्मारक के लिए ऐसी स्थान था उसको बंद कर दिया था, उसको वापस खुलवाया है और उसमें जल्दी बजट की मतलब अभी कुछ ही दिनों में बजट आ जाएगा, काम शुरू होने वाला है। और भी जो काम है यहाँ वो तत्परता से होंगे। अभी दोनों मतलब डबल इंजन की सरकार बनी है, राजस्थान सरकार और भारत सरकार, इसलिए खूब विकास के काम होंगे। यमुना जल समझौता जो अब राजस्थान की सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। उन्होंने सबसे पहले जो झुंझुनू सीकर चूरू की जो मेन समस्या थी पानी की, उसके लिए उन्होंने भारत सरकार और हरियाणा सरकार से समझौता करके और इसके डीपीआर बनाने के लिए 60 करोड़ का अभी बजट में घोषणा की है और जल्दी ही उस पानी की आने की संभावना बनी है। अभी समय का तो देखो एकदम फिक्स तो नहीं बता सकते, लेकिन जल्दी अपने को यमुना का पानी मिलेगा। आंदोलन चलता रही है घरें की एक वर्ड यूज में ले कि लॉलीपॉप कि आ यार माने लॉलीपॉप दे दी और वापस ये कांग्रेस ने दिया था लॉलीपॉप, जो 40 साल से कांग्रेस इस नाम से, नहर के नाम से चुनाव लड़ती रही। और आज जो विजेंद्र जी ओला हैं उनके पिताजी ने 3 बार इनका शिलान्यास कर दिया, वो आज वो स्वर्ग में होंगे। किसी की बाद में कोई आलोचना करना ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने 3 बार शिलान्यास करने के बाद में कहीं यमुना का पानी नहीं आया और 3 बार नहर का, इस बात से हर चुनाव नहर के नाम से लड़ते थे। ऐसा भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करती है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले और इस तीनों जिलों के लिए पानी की समस्या के लिए जो काम किया है, और उसके लिए अभी तो आपने भी तो पढ़ा होगा
इसी बजट में डीपीआर के लिए 60 करोड़ रुपए दिए। एक जो बजट की घोषणा है इसी टाइम पर झुंझुनू को प्रतिनिधित्व करने वाला कोई को नहीं हो विधानसभा के अंदर, तो बी टाइम में जनता अखबार के अंदर भी आ रही है कि झुंझुनू यूआईटी बने। एक समय के बाद में ये डिमांड हो रहा है जनता ही को नहीं थे भी चाहोगा, हर कोई जगह वासिंदा हो चाहोगा यूआईटी बने, जैसे सीकर ने संभाग दे दियो तो आपने यूआईटी को कायदो हो, तो इसके पीछे थोड़ा सो और बताओ। इसके पीछे भी एक ही बात, पहला ही बजट है, और भी बजट बहुत आएंगे, जो भी हैं जिले की समस्याएं हैं या जिले की जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी होंगी, और उसके लिए भी उन्होंने इस बार के बजट में भी आज तक जो नहीं मिला था, आज तक वो झुंझुनू को मिला है। झुंझुनू के 2 बाईपास मिले हैं बजट में, नगर पालिका सुल्ताना का गठन हुआ है, जो भी काम है और भी जो सड़कों के लिए पैसा दिया है, तो ऐसी बात नहीं है पहले बजट में इतना बजट दिया है तो आगे के 4 बजट और हैं राजस्थान सरकार के भी, भारत सरकार के भी, जो भी काम है अधूरे वो सब पूरे होंगे। राजेंद्र गुड्डा जी शिवसेना से जुड़े रही और शिवसेना को जहाँ केंद्र के अंदर गठबंधन है, तो बीजेपी चाहोगी कि वो गठबंधन हटा बने रहे? अगर ये तो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है, निर्भर करता है, क्योंकि वह फिलहाल कुछ टाइम से एक्टिव दिख रहे हैं मैदान में। ये सवाल का जवाब देने में तो हम सक्षम नहीं है, ये तो इंडिया लेवल पर केंद्र सरकार का। तो वह अगर मान लो शिवसेना न खड़ा होगी, निर्दलीय भी खड़ा होगा, तो बीजेपी का वोट तोड़ेगा? ये तो लोकतंत्र की परंपरा है, चुनाव लड़ने को तो कौन किसको रोक सकता है, किसको तोड़ेंगे, किसको नुकसान होगा, वो तो मैदान में पता चलेगा। मतलब अब क्या पूरी तैयारी कर लिए थे, विधानसभा के अंदर थे, अगर पहुंचो तो थारो झुंझुनू के प्रति जो मुद्दों उठाने को है, पहली बार जाके जो सवाल होगा, पहली मांग होगी, बाकी होगी। अगर जनता ने, पार्टी ने मौका दिया और झुंझुनू विधानसभा में गए, तो झुंझुनू शहर की जो पानी की समस्याएं हैं और जो एक आज तक निदान नहीं हो पाया, तब से सीवरेज लाइन भारतीय जनता पार्टी के शासन में इसकी स्वीकृति आई थी, इसमें के बाद में कांग्रेस सरकार का कार्यकाल चला गया। आज भी जो शहर में पानी की समस्याएं हैं और जो यहाँ दूध डेयरी बंद है, उस दूध डेयरी को चालू करवाना, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो किसानों के लिए और जनता के लिए जो सबसे पहले उठाने का भी मौका मिलेगा तो सबसे पहले करेंगे। एक लास्ट सवाल और है साहब कि जो बीजेपी के अंदर फिलहाल के टाइम पर देखो आप बोल कौन सा का फिर भी अपन दिखने मिल जा है गुटबाजी चुनाव के टाइम पर, या ओवर है? नहीं, गुटबाजी नहीं है। कई बार कार्यकर्ताओं के अनुरूप या उनकी भावनाओं के अनुसार उम्मीदवार नहीं होता, तो थोड़ा बहुत तो उम्मीदवार तो एक ही खड़े कर सकते हैं ना, उम्मीदवार तो एक ही होता है, एक ही होना है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है। लेकिन कार्यकर्ताओं इस बार ऐसा नहीं होगा, सभी कार्यकर्ताओं की भावना से, सभी की राय से ही उम्मीदवार उतारा जाएगा और कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाया जाएगा, इसलिए कोई गुटबाजी नहीं है, सब एक है। थे वरिष्ठ सदस्य हो फिलहाल के समय में भाजपा का, तो थे या चाहोगा कि कोई भी बागी होकर चुनाव नहीं लड़े? यही चाहेंगे हम तो मनानम लमसम विफल रह के जो विफल रहे होंगे, लेकिन हमने कोशिश की भारतीय जनता पार्टी की विजय के लिए और आगे भी करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, हमें इस बात की बागी की वो तो कभी सोच ही नहीं सकते। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर थारो। अभी तक हाँ अपा विशुंबर जी पूनिया के साथ में थाने भी अगर कोई थारा सवाल ही कोई थारो कंसर्न है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दियो। पंचायती के साथ बने रहने का थारो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले अपडेट में, वीडियो शेयर करता रहियो।